भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पितृ एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा विधि विधान बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे तथा आपके पितरों को परम शांति प्राप्त हो। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैसे तो आप एकादशी का व्रत सभी करते हैं, लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना, क्योंकि पितृ एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और जब उनको शांति मिलेगी तब उन्हें तृप्ति प्राप्त होगी और जब वो तृप्त हो जाएंगे, उनकी आत्मा में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा तब उन्हें जो है सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो जाएगी और वो परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। और जब उनका मोक्ष हो जाएगा तब आपके घर के समस्त पितृदोषों का शमन हो जाएगा, यानी आपके पितृदोष नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तब आपके घर में सुख आएगा, शांति आएगी, वैभव आएगी, खुशहाली आएगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब हम आपको पितृ एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा इस व्रत में कौन कौन से नियम आपको पालन करना है, कौन सा उपाय इस दिन आपको करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी तथा एक शुक्ल पक्ष में एकादशी, और दोनों ही एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि पितृ पक्ष में आती है, उसे इंदिरा एकादशी या फिर पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पितृपक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 से हो चुका है, जो कि निरंतर 6 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और इसी पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पितृ एकादशी है और पितरों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व होता है। वैसे तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी होता है, लेकिन पितृ एकादशी अपने आप में पितरों के लिए मुक्तिदायक मोक्षदायक दिन माना गया है। यदि हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और हमारे घर परिवार के पितृ दोषों का शमन करना चाहते हैं, तो हमको पितृ एकादशी के दिन एक उपाय अवश्य करना चाहिए। और इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 एवं 17 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि 12:23 से हो जाएगा, जो कि 17 सितंबर को रात 11:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी, जो कि इस बार 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को एकादशी का व्रत रखना है तथा एकादशी का श्राद्ध भी 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही संपन्न होगा। तथा इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का दिन, जो कि 18 सितंबर 2025 की सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन
16 सितंबर 2025 मंगलवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 बुधवार को करना है। और व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 18 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन रहेगा। इस प्रकार सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, स्मार्त जनों को, वैष्णव जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को केवल और केवल एक ही दिन यानी 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है और इसी दिन एकादशी का श्राद्ध भी करना है। हालांकि एकादशी के श्राद्ध में चावल का वर्जित माना गया है, इसलिए तिल का पिंड बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसका पिंडदान आप कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाते हैं तो ब्राह्मण को फलाहार करवाएं और फलाहार के रूप में साबूदाने की खीर या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर आप पितरों को नैवेद्यम अर्पण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम आपको संकल्प सुनाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकल्प धारण करने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जल रख लीजिएगा, और गंगा जल नहीं है तो कोई भी तीर्थ का जल, कोई भी पवित्र नदी, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी जी, नर्मदा जी या अन्य कोई भी पवित्र नदी, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर कोई भी तीर्थ का जल आप हाथ में ले लीजिएगा। तथा इसमें कुछ पैसे आपको रखना चाहिए, एक सुपारी आपको रखना है, पीला पुष्प आपको रखना है तथा इसमें जौ और तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। और हाथ में यह सब वस्तुएं लेकर के आपको संकल्प को श्रवण करना चाहिए। हम जो संकल्प आपको सुनाने जा रहे हैं वो पूरा संस्कृत में होगा। यदि आप चाहें तो केवल हिंदी में इतना भी बोल सकते हैं कि आज पितृ एकादशी का पर्व है और मैं अपने पितरों के निमित्त पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, और इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक पितरों, यदि आप किसी पितृ विशेष को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र आप उच्चारित कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि समस्त पितरों को प्राप्त हो तो आप बोल दीजिएगा सर्व पितरों को इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। इसी कामना से आज मैं पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसके बाद संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। अब हम आपको संस्कृत में संकल्प बोल करके सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनते हुए भी आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ की मुद्रा को रखते हुए इसके मध्य भाग में समस्त सामग्री जैसे जल, सुपारी, कुछ पैसे, पुष्प, जौ और तिल आपको रख लेना चाहिए। और 3 बार आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तथिर्विष्णु सथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2082 कालयुक्त नामक संवत्सरैः शरद ऋतौः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे बुद्धवासरान्वितायां पुनर्वसु दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराजगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। अपने पितरों का नाम यदि याद है तो वो भी आप बोल लीजिएगा। उनका गोत्र यदि आपको याद है तो वो भी बोल लीजिएगा।
आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध कार्य संसिद्ध्यर्थम महा समस्त पितृदोष शांत्यर्थम महा समस्त पितृ लोक शांत्यर्थम महा समस्त कार्य संसिद्ध्यर्थम महा पितृदोष निवारणार्थम महा अद्य दिवसे ही पितृ एकादशी इंद्रा एकादशी व्रत पितृ देवताः प्रीत्यर्थंच पितृ एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हूं, तो आप हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे तथा हमें इतना साहस दे, इतनी शक्ति दे कि हम पूरे विधि विधान के साथ में आज इंद्रा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। यह संकल्प आपको प्रातः काल में ही करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको सोना दिन में बहुत आवश्यक है तो आप सोने के बाद उठने के पश्चात स्नान कर लेवे तथा रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। और पितृ एकादशी के दिन गीता पाठ करना भी सर्वोत्तम माना जाता है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना या फिर संपूर्ण गीता जी का पाठ करना या फिर श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करना, भागवत कथा का श्रवण पठन पाठन, भगवान के पवित्र स्तोत्रम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना या फिर श्री कृष्ण शरणम मम या भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करे, प्रभु का कीर्तन करे, प्रभु का भजन आपको इस दिन करना चाहिए। तो पितृ एकादशी पितरों के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और एकादशी वैसे तो अपने आप में ही सर्वोत्तम होती है, लेकिन पितृ एकादशी जो कि पितरों के निमित्त सबसे खास मानी जाती है। और इस दिन जो भी कर्म किया जाएगा वो सीधा सीधा पितरों को ही प्राप्त होगा। और जब पितरों को वह कर्म प्राप्त होगा या दान पुण्य प्राप्त होगा या तर्पण अथवा पिंडदान उनको प्राप्त होगा तो निश्चित तौर से पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। जब पितरों को या पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी तब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि परिवार में जो अधिकतम समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे परिवार में क्लेश होना, रोग होना, पीड़ाएं होना, कष्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्थिक समस्याओं का होना, कर्ज का बहुत अधिक हो जाना या बच्चों के विवाह में रुकावट पैदा होना, बच्चों की शिक्षा में रुकावट पैदा होना, आर्थिक प्रगति का रुक जाना या इसके अलावा संतान प्राप्ति संबंधी समस्या या अन्य कोई भी समस्या जो बहुत दिनों से जटिल होती जा रही है, वो केवल और केवल पितृदोष के कारण ही होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे परिवार के साथ में पितृ एकादशी का व्रत करें। और इस दिन आप जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दूध से बनी वस्तुएं, चाय कॉफी इत्यादि भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। अच्छी प्रकार से आप फलाहार करके, यदि आप बीमार है तो भी आप अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही दवाई ले और अच्छी प्रकार से फलाहार करें, फल ले, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, अगर आप पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।